जय हर हर महादेव। आज हम बताने जा रहे हैं माता सती और भगवान शिव की बारात कैसी हुई। दक्ष प्रजापति मना करते थे, वो भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे, फिर भी कैसे हुई उनकी शादी। तो इस बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं। गाइस, आज कैसे हुई उनकी शादी, तो कैसे उनका विवाह हुआ है, इस बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, पहले नंबर पे भगवान शिव को प्रजापति दक्ष से लायक नहीं करते थे, मतलब पसंद नहीं करते थे। तो शादी कैसे हुई उनकी। माता सती तो भगवान शिव को काफ़ी चाहती थी, उनको लायक करती थी, काफ़ी पसंद करती थी, तो फिर भी दक्ष प्रजापति पसंद नहीं करते थे। तो एक बार भगवान शिव ना दक्ष प्रजापति की पुत्री माँ सती को देख के वो उनको काफ़ी पसंद आए। तो उसके बाद वो शादी के लिए गए, हाथ मांगने गए, प्रजापति दक्ष के पास हाथ मांगने गए। तो उन्होंने काफ़ी सुना दिया, मतलब बोला कि विष भांग धतूर खाने वाला, मुंडे की माला, नाक की माला और क्या क्या काफ़ी ज़्यादा सुनाया। भस्मधारी, भस्मों को शरीर में लगाने वाले, ये वो काफ़ी सुनाया। शमशान में रहने वाला, बहुत कुछ सुनाया। उसके बाद भगवान शिव का अपमान करके उन्होंने रिटर्न कर दिए दक्ष प्रजापति ने। उसके बाद भगवान शिव को तो उनसे शादी करना था, क्योंकि वो स्वयं जगदम्बा थी, माँ सती स्वयं जगदम्बा थी। तो भगवान शिव को तो उनसे बारात करनी थी, क्योंकि दोनों की बारात होनी थी। अब उसके बाद भगवान शिव गए कि भगवान विष्णु के पास गए, तो मुझे सती से शादी करनी है, सती और मेरी बारात कैसे होगी। तो भगवान विष्णु ने बोले कि मैं करता हूँ जुगाड़। वो हाथ मांगने गए अपने लिए, शिव का नाम लेगी तो वो देने वाले नहीं है दक्ष प्रजापति। तो भगवान विष्णु ने बोला कि मैं जाता हूँ। तो अपने शादी के लिए भगवान विष्णु ने बोला। भगवान विष्णु को उन्होंने दक्ष प्रजापति ने क्या बोला, मेरा पुत्र नहीं था, मैंने अपनी बड़ी पुत्री को पुत्र सोच के पाला था, अपने वो घर में रखने के लिए सब कुछ, ये वो बोला, इसकी शादी ना करने के लिए पाला था। आप आ गए तो मैं आपको मना नहीं कर सकता हूँ, दक्ष प्रजापति ने ये बोले भगवान विष्णु को। तो भगवान विष्णु ने बोला ठीक है, कब का मुहूर्त निकला, ये वो सब कुछ निकाला। भगवान शिव उसके बाद वो कैलाश पर्वत गए, भगवान शिव को बताया कि ऐसे ऐसे बात हुई है, ऐसे ऐसे मुहूर्त निकला हुआ है, मेरी शादी की बात हुई है, आपकी शादी की नहीं हुई है, ऐसे ऐसे बोला। उसके बाद भगवान शिव को उन्होंने सारा बताया कि ऐसे ऐसे करना है। तो उसके बाद विष्णु भगवान वहाँ से बताए, तो शादी की डेट करीब आ गए। भगवान शिव भांग धतुर विष पी के सो गए, तो सोए हुए रह गए। अब बारात आ गए, भगवान विष्णु की पूरा बारात तैयारी हो गई, बारात आ गए, सब कुछ काम होने लगा, आगे बढ़ने लगा बारात। तो शादी होने लगी, स्टार्ट हो गई शादी होनी। तो अब भगवान विष्णु को डर है कि अरे भगवान शिव नहीं आए, अभी तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनको डर है वो कब आएंगे। अगर भगवान विष्णु के साथ बारात हो गए तो फिर तो हो गए, कल्याण हो गया। भगवान शिव तो पूरा सृष्टि को भी विनाश कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, भगवान विष्णु को भी नहीं छोड़ेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, वो पूरा विनाश कर देंगे। तो भगवान विष्णु को ये डर है। के बाद भगवान शिव ये लीन है। फिर आए भगवान शिव की अचानक नींद खुली तो बोला कि अरे आज का डेट तो मेरी बारात का डेट है, मैं यहाँ रह गया। तो वहाँ से वो तुरंत वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने अपना भेष चेंज किया, मतलब भेष मतलब बाबा बन के गए, संत बन के, जोगी बन के गए। तो वहाँ से फिर भगवान शिव वहाँ गए, उनके घर पहुँचे, भिक्षाम देही बोलने लगे। उन्होंने बोला कि बेटी की शादी कर रहे हैं, आप थोड़ा देर प्रतीक्षा करें, ऐसा वर्ड आया। तो उसके बाद उन्होंने बोला, फिर बोलने लगे भिक्षाम देही। फिर भी उन्होंने ये वर्ड बोला कि थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, हमारी बेटी की शादी है, शादी होने के बाद हम आपको भिक्षा देंगे। तो भगवान शिव ने बोले या तो कन्या दो या तो भिक्षा दो, नहीं तो मैं श्राप दूंगा। या तो कन्या दो, या तो माँ सती को दो, या तो भिक्षा दो, या तो नहीं तो मैं श्राप दूंगा। और 33 कोटि कन्याओं का विवाह हो चुका था, उनका विवाह तो हो चुका था। तो एक ही सती बचे हुए थे, माता सती। तो उनके विवाह के लिए या तो कन्या दो या तो भिक्षा दो, नहीं तो मैं श्राप दूंगा, बोलने लगे। भगवान विष्णु ने विनम्र होकर उनको अंदर बुलाए तो अपने सिंहासन में बैठाए उन्होंने। जो वर है वो तो
कन्या का मतलब माता सती का, भगवान विष्णु माता सती के वर बने हुए। तो वहाँ अपने सिंहासन में बैठा है, एक साइड शिव बैठे, एक साइड विष्णु। विष्णु भगवान ने अपने सिंहासन में भगवान शिव को बैठाए। तो उसके आगे जब हाथ में हाथ रखने का चांस था ना, सारा काम करके हाथ में हाथ रखना था, तो सन्यासी रूप भगवान शिव सन्यासी रूप में थे। तो सन्यासी रूप भगवान शिव के हाथ में भगवान विष्णु ने माया से माँ सती का हाथ रख दिए उसके ऊपर, भगवान शिव के हाथ के ऊपर। तो फिर वो दक्ष प्रजापति और माता वृणी, दक्ष प्रजापति की पत्नी माता वृणी है, वो दोनों भिक्षु रूप भगवान शिव और माता सती अब जाने के लिए विदाई करने लगे। विदाई में अब फिर वो रोने लगी। माता उनकी तो मातृ प्रेम तो होता ही है, माता रोने लगी, उनके पिताजी भी रोने लगे, प्रजापति दक्ष और माता वृणी। तो रोते रोते विदाई किए। अब उनको तो लग रहा है कि मेरी पुत्री कैसे काटेगी, कैसे खाएगी, क्या करेगी, एक भिक्षुक से शादी हुई है, कैसे चलेगा, ये सोचने लगे। तो फिर वहाँ से वो आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते 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 जंगल आया। जंगल में माता सती को डर लग रहा है कि अब मेरे पति बूढ़े हैं, बूढ़े आदमी हैं, अगर कोई आगे आ भी गया तो मेरा रक्षा कौन करेगा, वो डरने लगे। तो फिर भगवान शिव को तो कोई वो नहीं है। फिर माता सती को भगवान शिव ने बोले कि देवी आप थकी हो तो आप विश्राम कर लो। बोला तो भगवान माता सती ने बोला कि मैं थकी हुई नहीं हूँ, आप थके हो तो आप विश्राम कर लो, आप बूढ़े भी हो। बोला तो भगवान शिव ने बोला कि मैं भी नहीं थका हूँ। तो वहाँ से आगे बढ़ते 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 गए। तो आगे एक झुपड़ी मिली उन्हें, मतलब भगवान शिव ने अपने माया से एक झुपड़ी बनाई, माता सती को एक झुपड़ी मिली। भगवान शिव ने बोला कि यही मेरा घर है, इसी घर में रहता हूँ। बोला तो माता सती अब विलाप करने लगी। थोड़ी देर तो राजमहल से आई हुई माता, वो झुपड़ी में रहना पड़ा ना थोड़ी देर। फिर उन्होंने अपने आप को संभाला, मेरे किस्मत में ये लिखा हुआ है तो यही मिलेगा। उसमें पूरा जाला धूल मिट्टी जमा हुआ वो था, उसको साफ सूफ किया, सब कुछ किया माता सती ने। फिर भगवान शिव ने भांग धतूर विष खा के वो सो गए। सोए 3 दिन तक सोए रहे। 3 दिन भगवान शिव ने बोला था कि अगर आपको भूख लगी हो कुछ मिले तो खा लेना। वहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, क्या खाते हो। बोला कि 3 दिन बाद नींद खुलने के बाद देवी आपने कुछ खाया नहीं खाया, कुछ मिला नहीं मिला। माता ने बोला कि मैंने तो खा लिया लेकिन आपके लिए रख नहीं पाई, बचा नहीं पाए, मैंने ख़त्म किया, मुझे भूख लगी हुई थी ऐसा। भगवान शिव तो सब जानते थे, उन्होंने अपने माया से बनाया हुआ था वो, तो सब कुछ जानते थे। तो भगवान शिव मुस्कुराने लगे, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं, आपने खा लिया ना, ऐसा बोला। उसके बाद नींद खुलने के बाद भगवान शिव ने बोले कि माता सती से हमारा घर ये नहीं है, इसको तोड़ने के बाद हमारा स्थान मिलेगा। भगवान शिव ने, माता सती कहने लगी कि ये वासस्थान ये हमारा घर नहीं है, तो फिर ये भी तोड़ दोगे तो हम कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। उनको अभी भी मालूम नहीं कि वो भगवान शिव है, मालूम नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला कि ये ना तोड़ो स्वामी, ना तोड़ो, इसको मत तोड़ो मत तोड़ो। बोला भगवान शिव कहाँ मानने वाले थे, एक लात मारा, उसको तोड़ दिए, उस झुपड़ी को तोड़ दिए। झुपड़ी को तोड़ने के बाद क्या सुंदर कैलाश पर्वत दिखा, यही है हमारा वासस्थान, हम यहीं रहते, ये बोला भगवान शिव ने। तो उसके बाद माता सती, अरे ये तो कैलाश पर्वत उनको मालूम हो गए। तो भगवान शिव अपने असली रूप में आए। तो माता सती खुश हो गई, मैंने जो चाहा था वही मिल गया, मैंने सोचा हुआ से भी ज़्यादा मिला हो, तो धन्य हो गई। भगवान शिव को देख के ना माता सती खुश हो गई। उन दोनों के बीच में काफ़ी प्रेम, अब पहले से प्रेम था उनका, तो क्या बात ही क्या करे। तो उसके बाद इनकी ऐसे शादी हुई, बारात हुई। तो गाइज आगे का पार्ट सुनने के लिए गाइज चैनल को सब्सक्राइब करें गाइज, और लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करोगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करोगे, नए नए ऐसे वीडियो देखने को मिलेगा गाइज। जल्दी से जल्दी बेल आइकन को दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें गाइज, ऐसे वीडियो हम लेके आए।